क्या स्त्री से भागना, स्त्री से नफरत, स्त्री से दूरियां बना के रखना, स्त्री को एक निम्न कोटि की दृष्टि से देखना, क्या यही ब्रह्मचर्य है? मैंने देखा दोस्तों, आज जो लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्त्री से ना उनको एक नफरत हो चुकी है, कहूँ कि एक वुमेन फोबिया हो चुका है, स्त्री फोबिया है ना। तो क्या यही ब्रह्मचर्य है? क्या ब्रह्मचर्य हमको यही सिखाता है कि स्त्री दिखे तो जाओ पलंग के नीचे छिप जाओ, है ना, स्त्री को देखना नहीं है, स्त्री तो पाप है, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री ये है, स्त्री वो है? यही ब्रह्मचर्य है? नहीं दोस्तों, ब्रह्मचर्य देखो कितना बड़ा शब्द है ना। ब्रह्मचर्य में हम परमात्मा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म में लीन रहे हैं ना, तो 24 घंटे जिसकी फ्रिक्वेंसी परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहे, वह है ब्रह्मचर्य, वही ब्रह्मचर्य है दोस्तों। हम ऐसी बात करते हैं। और अब खुद देखो दोस्तों, जिसने इस फूलों को बनाया है ना, इन पत्तों को बनाया, इस खूबसूरती को बनाया, पीछे चहक रहे पंछियों को बनाया, इस खुले आसमान को बनाया, उसी ने तो स्त्री को भी बनाया ना। जिसने हमको बनाया उसी ने स्त्री को बनाया दोस्तों, है ना। अगर आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो, परमपिता परमात्मा के प्रेम की बात करते हो, एक तरफ आप उसी की बनाई रचना को, उसी की बनाई स्त्री से आप नफरत कर रहे हो, तो ब्रह्मचर्य कैसे होगा? नहीं, आपने गलत पकड़ लिया, आपने गलत ट्रैक पे आ गए आप। स्त्री से नफरत करना, स्त्री को एक निम्न कोटि की दृष्टि से देखना, स्त्री को एक छोटी धारणाओं से देखना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का मतलब था कि आप खुद पे इतना काम करो, आप खुद को इतना समझो, इतनी गहराई में चले जाओ, है ना, कि दोस्तों आपको फ़र्क ही ना पड़े, है ना। आपको सब में वही परमपिता परमात्मा की दिव्य दृष्टि नजर आए, है ना। जो मुझ में समाया वही तो स्त्री में समाया है ना, जो फूलों में समाया है, जो इस कण कण में विद्यमान है, वो एनर्जी वो तो स्त्री में भी है ना। फिर आप स्त्री से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? आप भटक चुके हो दोस्तों, है ना। लोग अक्सर मेरे को कहते हैं ना, क्योंकि मेरे लिए दोस्तों अब ज़्यादा भेद लगता नहीं है ना, मेरे को सब में वही एक सुप्रीम एनर्जी, वही परमपिता परमात्मा की दिव्य एनर्जी नज़र आती है। फिर ये कंसेप्ट आया कहाँ से स्त्री से भागने का? दोस्तों इसको मैं 100% दमन कहूँगा, है ना। ये सप्रेशन है, खुद की एनर्जी को दबा के रखा हुआ है ना, सप्रेशन है। बस जो भी ये बात करते हैं कि स्त्री से दूर रहो, ये है वो है, उसको डर है कि अगर मैं स्त्री से पास जाऊँगा तो जो मैंने काम वासना, जो मैंने सेक्सुअलिटी दबा के रखी है ना, वो निकल के बाहर आ जाएगी, है ना। दोस्तों मन पे काम करो, है ना, ध्यान में जाओ, ऐसा कुछ करो कि आप इतना उच्च चेतना में चले जाओ, है ना, कि आपके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही खत्म हो जाए। देखो दोस्तों, स्त्री और पुरुष का जो भेद है ना, वो शारीरिक स्तर पर है, शरीर की बायोलॉजी है ना। आत्मा की कोई बायोलॉजी नहीं होती। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है ना। फिर आप कब तक शरीर के स्तर पर अटके रहोगे, है ना। आप शरीर की बात करते हो, देखा जाए तो पुरुष और स्त्री में कुछ अंगों का ही तो भेद है, कुछ बायोलॉजी का तो फर्क है ना। आप शरीर पे अटके हुए हो, आपको हर जगह स्त्री से डर, अपने अंदर इतनी एनर्जी को एक्सप्रेशन किया ना, आप डर रहे हो स्त्रियों से। तो दोस्तों ये आपको मार्ग बहुत आगे तक नहीं लेके जा सकता। ठीक है, आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको लगता है कि स्त्रियों को देख के आप में चंचलता आती है, तो कुछ समय खुद पे काम कर सकते हो। बट अगर आपके मन में ये वहम है ना कि मैं इस एनर्जी को ऐसे स्प्रेश करके दबा के स्त्रियों से दूर भागते भागते परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा, नहीं दोस्तों, ये रास्ता आपको एक यात्रा के बाद आपकी जर्नी रुक जाएगी, है ना। अगर सच में ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो खुद पे काम करो, है ना। स्त्री को सहज रूप से स्वीकार करो कि कोई बात नहीं, है ना। स्त्री को बनाने वाला भी तो वही परमपिता परमात्मा ही है ना। आप अपने विचार जरूर बताना दोस्तों, है ना। और मेरी साइकोलॉजी के विचार तो मैं तो सत्य की बात करता हूँ, आपको कितना समझ आते हैं ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। प्रणाम।